नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और पूरा का पूरा पेपर है मैं उत्तर सहित लेकर आया हूं, तो सारा का सारा पेपर आपको याद करवाने वाला हूं। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से विनती रहेगी, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने ये न्यू चैनल बनाया है। तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मित्रों तक इसे आगे से आगे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके मित्र भी अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वो है आपका कि बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था। विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा है। तो पहला प्रश्न है कि बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था। विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है आम का, शीशम का, नीम का या फिर अनार का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बदलू के आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने साथ में लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि लेखक को बस लग रही थी, दयनीय, खराब, जर्जर, टूटी फूटी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक को बस है वो दयनीय लग रही थी, यानी उसकी स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए दयनीय लग रही थी। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए। कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या होगा? शांत होना चाहिए। कबीर जी के अनुसार मनुष्य का जो मन है वो शांत होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी थी। तो विद्यार्थियों, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी थी, आप भी जरूर कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण ने सुदामा की दयनीय दशा देखी थी। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, यानी उनकी दशा ठीक नहीं थी। आगे वाले जो प्रश्न हैं वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर का रहेगा और बिल्कुल आपको कम शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, बदलू का काम क्यों ठप हो गया था। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है बदलू का काम क्यों ठप हो गया था। इसका सही उत्तर होगा लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। क्योंकि पहले है लोग लाख की चूड़ियां पहनते थे, लेकिन लाख की चूड़ियां बंद हो गई और उनकी जगह पे लोग है वो कांच की चूड़ियां पहनने लगे और इसके कारण से उनका काम है वो ठप हो गया था। विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड के और अर्धवार्षिक के एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बार बार मैं आपसे विनती कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ये हमेशा आपको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए थी। तो चिड़िया अपनी सोच में है विद्यार्थियों क्या दबाए हुए थी? तिनका दबाए हुए थी। ये प्रश्न पक्का पक्का आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है कि कवि ने भगवान के डाकिए किन्हें कहा है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कवि ने भगवान के डाकिए हैं वो पक्षी और बादल को कहा है। किसको कहा है? पक्षी और बादल को कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका नवा प्रश्न, जो कि लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी इनके उत्तर आपको थोड़े से बड़े शब्दों में यानी बड़े बड़े देने हैं। तो इसमें नवा प्रश्न देखिए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा जब बस की दशा ऐसी थी, उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसकी ब्रेक है वो फेल हो सकती थी, यानी बस की दशा ठीक नहीं थी, जबरदस्ती ड्राइवर साहब है उनको चला रहे थे और कभी भी इस बस के है ना ब्रेक फेल हो सकते थे और कोई पुर्जा खराब भी हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो पेड़ भी आता था उसे देखकर लेखक को डर लग रहा था कि बस कहीं उससे टकरा जाएगी, और इसलिए लेखक को हर पेड़ है वो दुश्मन लग रहा था, या फिर लेखक हर पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है बस बहुत खराब स्थिति में थी और कभी भी उसका ब्रेक फेल हो सकता था, इस कारण से लेखक को डर था अगर बस का ब्रेक फेल हुआ
तो बिल्कुल वो पेड़ों से जाकर टकरा सकती है, इसलिए हर पेड़ उनको दुश्मन लग रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसीलिए कहा है क्योंकि वहां वो जहां भी जाता है लोगों को खुशियां का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। यानी लेखक कहते हैं कि वे जहां पे भी जाते हैं लोगों को खुशियां देने का प्रयास करते हैं और इससे लोगों के मन में जो दुख होते हैं ना उनको भूलने का अवसर मिल जाता है। और कवि ने अपने जाने को आंसू बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियां चिरकाल तक नहीं रह पाती हैं और कवि ने अपनी असफलता मानता है, इसे अपनी असफलता मानता है और इससे कवि को दुख नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अपने गांव लौटकर जब सुदामा ने अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए और उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी को न खोज पाए तब उनके मन में ये विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूलकर फिर द्वारका तो नहीं आ गया हूं, यही उनके मन में विचार आया था। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, साइकिल चलाना महिलाओं के व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बन गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आएगा कि साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? तो महिलाओं के व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बन गया था और इससे पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और वे कहीं पे भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? 6 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं किसके? आकाश के, कमल के, बादल के और जल के। तो यहाँ पे देखिए आकाश का पर्यायवाची नभ, व्योम, अंबर, गगन। उसी तरह से कमल का जलज, पंकज, नीरज, सरोज। उसी प्रकार से बादल का घन, मेघ, जलज, निरद और जल का होता है पानी, नीर, वारी। तो इस तरह से इनके पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं और अच्छे से आप याद करके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 15वां निबंधात्मक प्रश्न है, यानी इनके उत्तर आपको बड़े बड़े देने हैं। तो कबीर की सखियों क्या संदेश देती हैं? तो कबीर की जो सखियां होती हैं वो क्या संदेश देती हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 है कि झरती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक से क्या तात्पर्य है? यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप मोस्ट लगा दीजिएगा, आपके एग्जाम में छपने वाला ये प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो टीसी के लिए प्रार्थना पत्र है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही 2 दिन के अवकाश के लिए भी आप प्रार्थना पत्र है वो याद कर लीजिएगा। टीसी के लिए आएगा, अगर टीसी के लिए नहीं आता है तो 2 दिन के अवकाश के लिए आपका प्रार्थना पत्र है आपके एग्जाम में आने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी और अनुशासन, जल संरक्षण और दीपावली, इनके ऊपर आपको अच्छे से निबंध याद कर लेना है। बाकी आपके बोर्ड के एग्जाम में संवाद भी आएगा, ठीक है ना, संवाद भी आएगा और संवाद को अच्छे से याद कर लेना। कैसे याद करना है उसके बारे में मैं आगामी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और जब भी हम आने वाला नया वीडियो डालेंगे उसमें आपके लिए और भी अच्छे से तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में या फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।